अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आगे के हालात में मुसलमानों को बहुत बड़ी क़ुरबानी के लिए तैयार रहना है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का आज बहुत बड़ा ऐलान आया है। पूरी ख़बर उन्होंने क्या कहा तफसील से बताएंगे। आज 13 सितंबर 2024 बरोज़ जुमा आखिरी तारीख़ है JPC को अपनी राय भेजने की और एहतजाज दर्ज करवाने की वक्फ़ अमेंडमेंट बिल को लेकर। क्या आपने मेल कर दिया है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं, नहीं किया तो जल्द से जल्द करें। आज 13 सितंबर 11:50 पर 9 मिनट तक का आखिरी मौका है। जल्द से जल्द भेजें और कमेंट करके हमें बताएं। नाज़रीन, आज की अहम तरीन ख़बरें लेकर हाजिर हुए हैं। हिमाचल प्रदेश जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां फ़िरक़ा परस्तों ने एक मस्जिद के मामले को लेकर बड़ा हंगामा बर्पा किया है। अब ख़ुद आगे आकर मस्जिद के इमाम साहब और मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने SDM के पास पहुँचे हैं। कल उन्होंने जाकर कहा कि अगर हमारी मस्जिद का कुछ हिस्सा गैर कानूनी है तो ख़ुद हम अपने हाथों से इस हिस्से को मुनहदिम करेंगे। यही बात कई साल पहले मौलाना अशरफ मदनी साहब ने कही थी कि मदारिस में या मसाजिद में कहीं भी अगर कुछ गैर कानूनी है तो सबसे पहले तुम अपने हाथों से उसको गिराओ, इससे पहले कि कोई आकर गिराए। तो मस्जिद के इमाम साहब और कमेटी वालों ने जाकर ख़ुद उनको रिपोर्ट पेश की। इसके बावजूद फ़िरक़ा परस्त खामोश रहने का नाम नहीं ले रही हैं। वहाँ हंगामा होता ही जा रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, कैसे हमारे हिंदू भाइयों को भड़काया जा रहा है कि अगर ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पास नहीं हुआ तो फिर हमारी ज़मीनें कैसे हड़प कर लेंगे मुसलमान। इस तरह से डरा कर भला फुसला कर कैसे उनको गुमराह करने की कुछ फ़िरक़ा परस्त ताकतें कोशिश कर रहे हैं। उसी में से एक काला लिंडू नामी एक शख्स भी है जिसका ताल्लुक़ हैदराबाद से। ये शख्स एक जगह पर जाकर तकरीर करता है और हमारे हिंदू भाइयों के साथ उनके जज्बात को किस तरह से वो गरमाता है और कहता है कि तुम ज़रूर इसके तायद में वोट करो। इस तरह से वो उसकी तकरीर वायरल हो रही है। आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमाएं। गणेश महाराज जी के पंडाल में उपस्थित हैं, उन सबसे ये निवेदन है, वक्फ लैंड वक्फ बोर्ड के माध्यम से वक्फ के नाम पर बहुत सारी जमीनें मंदिरों की हो या बहुत सारी जमीनें जनता की हो, वक्फ के नाम पर कब्जा की गई। आज 9 लाख एकड़ लैंड पूरे भारत में वक्फ बोर्ड के कब्जे में है। तो केंद्र सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि वक्फ बोर्ड में संशोधन लाने के लिए जनता की राय पूछी है। तो आप सबको एक लिंक आया होगा, जस्ट आपको मेल करना है कि इसमें संशोधन होना है या नहीं होना है। और हम लोग जितने भी जो गणेश पंडाल है हर पंडाल में घूम रहे हैं, सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी हाल में आप लोगों को भी अपनी राय मेल के माध्यम से केंद्र को भेज सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पर उपस्थित है आप सबसे निवेदन है कि QR कोड भी वहाँ पर लगा हुआ है, जस्ट आपके फ़ोन पे अगर स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिक पूरा मैटर आपको मेल ID आ जाएगा। उसमें मैटर आप लिखकर आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। आज की बड़ी अहम तरीन खबर ये थी कि अरविंद केजरीवाल, जिसको कई महीनों से जेल में रखा है, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने आज बेल दे दी है। वैसे में अरविंद केजरीवाल का एक बयान वक्फ बोर्ड को लेकर वायरल हो रहा है। ओवैसी साहब ने भी यही बात कही थी जो अरविंद केजरीवाल कह रहा है। बहरहाल पहले अरविंद केजरीवाल का वक्फ बोर्ड के एक जगह को लेकर, मुंबई का एक मालदार आदमी जिस तरह से वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर अपना घर बनाया है, पहले अरविंद केजरीवाल का बयान मुलाहिज़ा फरमाएं। बम्बई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं करा? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। यही बात असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कई साल पहले कही थी। आप हजरात ओवैसी साहब का ये क्लिप भी मुलाहिज़ा फरमाएं। वो जो बंबई में वो बड़ा दौलतमंद है ना, जिसकी औलाद की शादी के चर्चे पूरी दुनिया में चले, वो आगा खानियों का एक यतीम खाना था। उस यतीम खाने को धोखाधड़ी से 20 करोड़ में खरीद लिया और अपना एक बड़ी बिल्डिंग बना दी। तो मोदी जी बोले, ओहो बहुत है रे यहाँ पे मलाई, सिर्फ नाम पे वक्फ होगा, सब छीन लिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फिटकार लगाई थी हुकूमतों को कि वो कैसे घरों को बुलडोज़र के ज़रिए से गिरा सकते हैं। आज एक बहुत बड़ी खबर खुलकर आई है। लखनऊ की अदालत ने बुलडोज़र एक्शन पर हाई कोर्ट नाराज़ हो गया है, योगी हुकूमत से मांगा है जवाब। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र कार्रवाई पर सवाल उठाया है। नाज़रीन इकराम, इस पर ज़बरदस्त रोक लगनी चाहिए, क्योंकि आए दिन गरीबों के घरों को किस तरह से बुलडोज़र कर दिया जा रहा है, बुलडोज़ कर दिया जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है और इससे हमारे प्यारे मुल्क भारत की छवि भी बिगड़ रही है। इसलिए इस पर सुप्रीम कोर्ट को सख्त से सख्त कार्रवाई लगानी चाहिए। हैदराबाद यूथ कवरेज के नाम से हैदराबाद की एक तंजीम है जो फलाही कामों में ना वो मुसलमान देखते हैं ना हिंदू, तमाम लोगों के साथ भलाई का काम करते हैं। हालांकि उन पर नए नए इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं। आज वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ वो एहतजाज कर रहे थे और स्कैनर के ज़रिए से QR कोड के ज़रिए से मुसलमानों की नमाज जुमा के मौके पर स्कैन करवा रहे थे, तो वहाँ पर पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की। तो HYC के लीडर हैं सलमान खान, HYC के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने दो टोक अंदाज में पुलिस के सामने वो निबर्द आजमा रहे और उनके सामने खड़े रहे। उनका ये वीडियो वायरल है, आप हजरात भी मुलाहिज़ा फरमाएँ। अलगर्ज़ बड़ी अहम तरीन ख़बर जो आज की हम लेकर हाजिर हैं उसमें से खबर ये भी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने आज बड़ा पैगाम जारी करते हुए लिखा कि मिल्लत इस्लामिया हिंद के नाम हदिया तशक्कुर और खुसूसी अपील 13 सितंबर 2024 को यह बयान जारी किया गया। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने अपने बयान में तमाम मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने बोर्ड की आवाज़ पर लब्बैक कहा और वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ जो जॉइंट पार्लियामानी कमेटी को बड़ी मकदार में ईमेल रवाना किए। अल्लाह करे कि हुकूमत जमहूरी तकाज़ों को सामने रखकर इस बिल को वापस ले ले और ऐसा कानून बनाने से गुरेज करे जो अक़लियत दुश्मनी पर मबनी हो। आपने मुसलमानों से अपील की है कि वो इस बिल की वापसी के लिए खूब दुआ का एहतमाम करें, क्योंकि कोई भी वाक़या ख़्वाह वो खुशकुन हो या तकलीफ़ दे अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर पेश नहीं आ सकता। आपने कहा कि बोर्ड इस बिल को रोकने के लिए कानून व आइन के दायरे में रहते हुए मुख्तलिफ़ सतह पर कोशिश कर रहा है और वह हालात को सामने रख कर एहतजाज की मुख्तलिफ़ पुरअमन सूरतों के बारे में फ़ैसला करेगा। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि बोर्ड जब भी आवाज़ दे और जिस बात की अपील करे तमाम मुसलमान दिलो जान से इस पर अमल करें और वक्फ़ की अहमियत के पेश नज़र हर तरह की क़ुरबानी देने को तैयार रहें। इस तरह से आज मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर बोर्ड ने बड़ा ऐलान जारी किया है कि अब हमने एक काम तो कर दिया, मेल तो भेज दिया। तकरीबन अभी की जो 2.5 करोड़ के करीब मेल भेजे जा चुके हैं। बहुत बड़ा काम अदा किया मुसलमानों ने, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ काम किया है, काबिल मुबारकबाद हैं। लेकिन आगे हर हाल में क़ुरबानियों के लिए तैयार रहें। इस तरह से मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का बयान आया है। इन सारी ख़बरों पर आपकी क्या राय कमेंट करके बताएं। क्या आप भी क़ुरबानी के लिए तैयार हैं, एहतजाज के लिए? जो भी बोर्ड की तरफ से ऐलान आएगा काबिरीन की तरफ से, तो कमेंट करके हमें हाँ में जवाब दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़कर हमारी ताज़ा तरीन ख़बरें वक्त पर आप हासिल कर सकते हैं।